जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 22 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 22 दिसंबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 दिसंबर के दिन। यस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या तो गॉसिप का डर है, इनको हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप कुछ टैबू टाइप की हो, या कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है एंड इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा तो बहुत सारे लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके साथ ही इनको अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। ये आप भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और सिचुएशन या पर्सन को चूज़ किया था एंड अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आए हैं 3 एंड 5। 33, 35 एज हो सकती है आप में से किसी की। ओके, एंड 3, 5 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3, 5। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लक का कार्ड क्यों आया है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 14 एंड 12। 14 एंड 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या 5 एंड 3 अगेन। आप लोग 333 भी देख रहे हो सकते हैं, 555 भी देख रहे हो सकते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए एक चीज़ एक्वेरियस में आपके लिए बता दूं कि आप लोग अगर अपने लक को, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि लक आपके फेवर में है, लक इज़ ऑन योर साइड, ये चीज़ तो पहले ही आपके लिए निकल के आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ऐसे नहीं हैं, मतलब टेम्परेंस आपको होना है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपको अपना मन शुद्ध रखना है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बैलेंस रखना है। एंड आपके पास आप अवेकेंड हैं। अवेकन का मतलब ये है कि आपने पास्ट में बहुत दिक्कतें झेली हैं एंड अब आपके पास नॉलेज है दुनिया जहान की, कि लोग कैसे होते हैं, आपको कैसे डील करना है। एंड ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई पड़ रही है एंड यहाँ पर भी। ओके, तो जितना ज़्यादा शुद्धता से रहेंगे, जितनी ज़्यादा प्योरिटी से स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलेंगे, उतना ज़्यादा लक आपके फेवर में वर्क करेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के गड़बड़ी करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए दिक्कत दे सकती हैं। ओके, मतलब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि, एंड आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, या हो सकता है कि आपके बेबी हों। ओके, तो जैसी भी कंडीशन है, आपको अपने मन की प्योरिटी को बनाए रखना है एंड आपका लक आपके फेवर में 100% काम करेगा। आपके पार्टनर को भी ऐसे ही फील हो रहा है जैसे आप इस दुनिया के नहीं हैं। इतना शुद्ध, इतना प्यारा इंसान। आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे लग रहा है यही सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इंसान हैं। इनका अगर इंटरेक्शन बहुत टाइप के लोगों से हुआ होगा तो आप उनमें से सबसे डिफरेंट हैं, एंड जो डिफरेंट होता है वही हमेशा दिमाग पे चढ़ता है।
ओके। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सोसाइटी में लोगों में इतनी ज़्यादा फेक लोग हैं, इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी हो चुकी है कि ऐसे टाइम पर जब कोई बहुत प्योर इंसान सामने आता है तो हर इंसान उसी पे फोकस करता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं लोगों से कि आपके पार्टनर चाहे या ना चाहें ये आपको सोचते ही हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आपका नेचर बहुत मदरली है। एंड आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत इमोशनल हैं। एंड आप लोगों के आसपास हो सकता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हो या बहुत सारे लोग आपसे जेलस रहते हों। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान को लोग सहन नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि उनको अपनी जो शेडो साइड है वो दिखाई पड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि फिर मैं कितना ख़राब हूँ, मेरे अंदर कितनी सारी कमियाँ हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी यही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, एंड ये अब अपनी उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल एंड नेगेटिव किस्म के इंसान थे तो अब आपको देख करके, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, एंड जैसे सब लोग कहते हैं ना कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी में चेंज नहीं ला देगा, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो चेंज ला रहे हैं अपने कामों से, अपने हार्डवर्क से। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं आपको चेंज होता हुआ। एंड इनको लग रहा है कि आप इतनी शुद्धता से आगे बढ़ रहे हैं, तभी भी किस्मत अगर आपका साथ दे सकती है तो नेगेटिविटी इनको यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा आपको पेन देती है। थोड़ा ज़्यादा मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत टाइम से स्टक हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। एंड इन्होंने आपको भी बहुत टाइम से लटका रखा है क्योंकि ये डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, इनकी समझ में ही नहीं आता है। देखिए, बेसिक नेचर हर इंसान का बहुत मासूम होता है, लेकिन होता क्या है कि वो जैसे लोगों में, जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसी सिचुएशन उसके सामने आती हैं, वो वैसे ही उसके ऊपर डर्ट जमा होती जाती है। लेकिन जब वो किसी बिल्कुल शुद्ध इंसान को देखता है कि वो भी उन्हीं के एज ग्रुप का है, लेकिन दूसरा इंसान बहुत शुद्धता से, बहुत प्योरिटी से आगे बढ़ रहा है, बगैर कोई छल कपट किए, एंड सक्सेस भी उसको मिल रही है, तब उसको लगता है, क्योंकि उसका इनर चाइल्ड हमेशा ही प्योरिटी चाहता है। आपने देखा होगा कि जब जब आप टेंशन लेते हैं, जब जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो आपका बीपी हाई होने लगता है, आपकी सांसें तेज़ होने लगती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी उस सारी चीज़ों को सहन करने के लिए नहीं है। ईश्वर ने ऐसा बनाया ही नहीं है किसी को कि वो किसी के लिए बुरा सोचे, क्योंकि सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है। तो आपको क्या पड़ी है कि आप किसी को लेके बैठें? लेकिन इंसानों की हैबिट होती है, वो लेके ना बैठें तो उनका काम नहीं चलने वाला। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की भी कंडीशन यही है कि ये जो है बिल्कुल हैंग्ड हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसी इन्होंने दुनिया देखी थी, जैसे इनके एक्सपीरियंस थे, उससे डिफरेंट आप कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप इनके लिए एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग टीचर्स हों। ओके, बाय प्रोफेशन आप लोग टीचर्स हो सकते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। यस, इसमें आपके पार्टनर भी थे। क्यों? क्योंकि आप जितने सीधे साधे हैं ना, जैसे गऊ छाप लोग कहे जाते हैं, बड़े सीधे साधे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को सब लोग समझते हैं कि ये कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, ये कैसे जी पाएंगे, इनका तो काम ही नहीं चलने वाला है। एंड आपके पार्टनर को लगता था कि आप बस घर ही में रहने वाले हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अपनी वैल्यू प्रूव करके दिखा दी है। आपने दिखा दिया है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। बिल्कुल आप जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपने खुद को बना लिया है। यस, अगर आप अभी तक हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग हो चुके हैं, आप लोग अवेकेंड हो चुके हैं गारंटेड, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी या तो आ चुकी है या आने वाली है, या आपके पास टाइम टू टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। एंड आपके जो लोग अगेंस्ट हैं आपसे, जो आपको कमतर मानते हैं, उनके लिए हमेशा ही एक आई ओपनर जैसा होता है कि जैसे ये क्या हो गया, शॉक्ड कंडीशन। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि अब आपका टाइम, देखिए पहले ही कार्ड आ चुका था, लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपका टाइम बदल रहा है। एंड
यस, आपकी हेल्थ में अगर इश्यूज़ थे तो वो भी चीज़ें अब हटने वाली हैं, आपकी एनर्जी क्लीन होने वाली है, आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर क्या, पूरी दुनिया आपको लेकर के, जितने भी आपके फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी के लोग हैं, फ्रेंड सर्किल है, सबके सब आपको देख कर के बातें करने वाले हैं कि इस इंसान को हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया इसकी ज़िंदगी में जो फुल ऑन 360 डिग्री का चेंज आ गया है। तो ये चेंज आया है क्योंकि आपने अपनी प्योरिटी को नहीं खोया है, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ा है। एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो ईश्वर भी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि पावर क्या है। ओके, एंड यहाँ पर आपके सामने प्रूफ किया गया है एंड पूरी दुनिया के सामने प्रूफ हो रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंक्लूजन का कार्ड क्यों आया है, कमिटमेंट एंड पर्सनल इशू। यस, यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं क्योंकि लक आपके साथ है एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो आप क्यों नहीं लेंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हो सकते हैं। एंड अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि सारी चीज़ें ये आपके सामने क्लियर कर दें, क्योंकि यहाँ पर तो ये स्टक थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। जितना मैंने आपको समझाया है, ये आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं सच्चाई सिचुएशन की, लोगों की, एंड रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। ओके, ये आपकी फैमिली से या तो हो सकते हैं या आपके आसपास कहीं रहते हो सकते हैं। एंड इन्होंने पहले आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बताया ना कि आप लोग बहुत इमोशनल, बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, आपका नेचर बहुत मदरली है, लेकिन अब ये भी इनको एक पहले कभी, देखिए होता क्या है, जब कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसका इमोशनल नेचर उसकी वीकनेस के तौर पे सब लोग बताते हैं कि बड़े इमोशनल हैं, सीधे साधे हैं, इनका क्या होगा। लेकिन जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो जो आपकी इमोशनल साइड होती है वो भी एक ऐड ऑन हो जाती है आपकी सक्सेस में। एंड आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। हो सकता है कि पहले कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा था जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है। जो भी डिले हो रहा है वो हो रहा है इसलिए कि आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर इनको टेस्ट किया जा रहा है तो टेस्ट आपका भी चल रहा है एंड आपको दिखाना है कि ये टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर स्टक हैं, लेकिन ये मेडिटेशन करके, कंtemplation करके सारी चीज़ों की सच्चाई देख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो या आपने इनको रिजेक्ट किया हो। नो नो नो, इन्होंने तो नहीं किया है, आप ही ने इनको किया है। तो इनको ये भी समझ में आ चुका है, अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंtemplation किया है कि मुझ में कहाँ पर कमी है। एंड पर्सनल इशू आपका रिजोल्यूशन होने वाला है। ओके, बहुत जल्दी पर्सनल इशू, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ चुका है कि साइकिल अब ये ख़त्म होने वाला है, मतलब आपके पार्टनर से आपका यूनियन होने वाला है। ये बातें कर रहे हैं अपने घर में आपके लिए एंड जल्दी ही आपके पास आएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।